एक टीम खदान में खुदाई का काम कर रही थी। अचानक नीचे से अजीब और डरावनी चीखें आने लगीं। जैसे ही ड्रिल नीचे गई, वहां से काला धुआं और बहुत तेज गंध ऊपर आने लगी। मजबूरी में काम को तुरंत रोकना पड़ा। जब ड्रिल को ऊपर लाया गया तो उसमें इंसानी टिश्यू जैसे टुकड़े चिपके हुए थे। टीम के अनुभवी प्रोफेसर ने अंदाजा लगाया कि जमीन के नीचे कुछ असामान्य है। उन्होंने खुदाई शुरू करवाई। थोड़ी देर बाद जमीन से एक लाश बाहर निकली जो किसी खोल में लिपटी हुई थी और उसी से बदबू आ रही थी। सब लोग उसे देखने जमा हो गए। तभी अचानक उस लाश से एक हाथ बाहर निकला और वो आदमी जिंदा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खोल से बाहर आ रहा हो। वो कुछ बोल रहा था, एक पुरानी फ्रेंच भाषा में, जैसे मदद मांग रहा हो। सब डर गए, लेकिन फिर भी उसे घर के अंदर लाया गया और गर्म कॉफी दी गई। कॉफी पीने के बाद भी वो लगातार कुछ बोलता रहा जिसे कोई नहीं समझ सका। धीरे धीरे वो गुस्से में आने लगा। प्रोफेसर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके नाक से एक कीड़े जैसे जीव बाहर निकला। प्रोफेसर डर गया, लेकिन पास खड़े दो लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रोफेसर समझ गया कि इस आदमी के शरीर में कुछ गड़बड़ है। तभी टीम की महिला बॉस वहां पहुंची। वो आदमी फिर से फ्रेंच में बोलने लगा, लेकिन कोई नहीं समझ पाया। प्रोफेसर ने बॉस को सारी स्थिति की गंभीरता बताई और कहा कि उसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सभी ने मिलकर सैंपल लेने की तैयारी शुरू की। टीम का एक दाढ़ी वाला सदस्य इस सब को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि सब जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जब सैंपल लेते वक्त सबने कुछ अजीब देखा तो वो भी मान गया। सैंपल ले लिया गया और उसमें से एक अजीब पदार्थ निकला। फिर सबने टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा और एक आदमी को उस अजनबी की देखभाल के लिए वहीं छोड़ दिया गया। दोपहर में दाढ़ी वाला आदमी ड्यूटी पर आया। उसने उस अजनबी को सैंडविच दिया और खुद बोर होकर चाकू से खेलने लगा। लेकिन अजनबी ने जैसे ही चाकू देखा, खाना रोक दिया और गले पर चाकू चलाने का इशारा करने लगा। दाढ़ी वाले ने मना किया, लेकिन अजनबी ने मौका पाकर चाकू छीन लिया और खुद को मारने की कोशिश करने लगा। मगर उसका एक हाथ जैसे खुद उसे रोक रहा था, जैसे उसके अंदर दो आत्माएं लड़ रही हों। तभी उसके चेहरे से काले टेंटेकल्स जैसे अंग निकलने लगे। दाढ़ी वाला डर गया और उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अजनबी बहुत ताकतवर था। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उस अजनबी के अंदर का जीव बाहर निकलकर दाढ़ी वाले के मुंह के अंदर घुस गया। दाढ़ी वाला उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजनबी सूखकर बस एक कंकाल बन गया। दाढ़ी वाला तुरंत भागा और बॉस को जाकर बताया कि अजनबी अब मर चुका है। जब बॉस वहां पहुंची तो वो भी चौंक गई। तभी प्रोफेसर की रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था कि ये आदमी शायद कोई प्राचीन मानव था जिसके अंदर एक अमर जीव मौजूद था, इसलिए वो जिंदा था। ये सुनते ही महिला असिस्टेंट बहुत उत्साहित हो गई। उसे लगा कि अगर इस जीव का अध्ययन किया जाए तो शायद अमृता का रहस्य पता चल सकता है। लेकिन दूसरी ओर दाढ़ी वाला अपने कमरे में गया और अपने रूममेट को सब कुछ बता दिया कि अब वो जीव उसके अंदर आ गया है। रूममेट को उसकी बात मजाक लगी और वो हंसने लगा। दाढ़ी वाला गुस्सा हो गया। उसे बुरा लगा कि उसने दिल की बात कही और दोस्त ने मजाक समझा। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दाढ़ी वाला हारने लगा, लेकिन तभी उसके अंदर का जीव जाग गया। उसके शरीर से काले टेंटेकल्स निकले और रूममेट के पैरों को पकड़ लिया। रूममेट का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। और जब तक दाढ़ी वाले को होश आया, रूममेट जमीन पर बेहोश पड़ा था।